पाकिस्तान में अदल इंसाफ का नया बाब शुरू। काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेंगे और हल्फ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 11 बजे ऐवान सदर में मुनक्किद की जाएगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंजूरी 21 जून को दी थी। सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस वरता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए, कहा कि मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। साबिक हुक्मरान और इत्तेहादी आमने सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी का अलग इंतखाबात में हिस्सा लेने को चैलेंज कर दिया। लीगी रहनुमा साउद रफीक भी बिलावल भुट्टो पर खूब बरसे। नून लीग पर तनकीद इलेक्शन स्टंट करार दे दिया, कहा अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। हनीफ अब्बासी बोले कि भुट्टो जिंदा नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी करारा जवाब। शर्जील ने कहा कि कभी इक़्तिदार के लिए बैसाखियों की तलाश नहीं की, जबकि नदीम अफजल चंद बोले कि अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो हमारा क्या कसूर है। शाजिया मरी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो हमारी रेड लाइन है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को कानूनी टीम ने मुस्बत इशारा दे दिया। लंदन में लीगल टीम का साबिक वज़ीर आज़म के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़, आजम नज़ीर तारड़, अमजद परवेज मलिक और इसहाक डार शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी है। नवाज शरीफ की वापसी से कबल जेल से बचने के लिए जमानत कराई जाएगी। मरीम नवाज भी वालिद के हमरा वतन वापस आएंगे। इसहाक डार का कहना है कि 62(1)(f) का कानून पार्लियामेंट पास कर चुकी है। सदर मुमलिकत मंजूरी दे चुके हैं। इस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। IMF की जानिब से पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं है। नया मुतालिबा कर दिया गया। आलमी मालियाती फंड ने निगरान हुकूमत से मुतालिबा किया कि गैस की कीमत 45% बढ़ाई जाए। हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर को गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारियां। IMF के गैस की कीमत बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा कराने का मुतालिबा कर दिया है। हुकूमत ने सलाह की है कि गैस के छोटे सारिफिन के लिए गैस महंगी ना की जाए। निगरान हुकूमत गैस की 34% सारिफिन को बचाने के लिए हिकमत अमली बनाने लगी है। रेट में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से मुतवक्के है। रावलपिंडी मरी रोड निजी प्लाजा पर छापा। गैर मुल्की करेंसी का गोदाम बरामद। मुतादिद डिजिटल तिजोरियां जब्त। गैर मुल्की करेंसी के दावेदार मालिक समेत 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जराये का बताना है कि ताहाल 40 करोड़ ही गिने जा सकते हैं। मुलजिमान की निशानदही पर जहलम में भी छापा मारा गया और जहलम में H&H और अल-हमीद करेंसी एक्सचेंज से लाखों डॉलर्स, यूरो, पाउंड्स और रियाल बरामद। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उलमा कराम का कत्ल और उन पर हमले बहुत अहम मसला है। निगरानी विफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद की मीडिया से बातचीत, कहा तहकीकाती इदारे इन वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान तक पहुँच गए हैं। बहुत जल्द कातिलों के नाम अवाम के सामने लाए जाएंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि कौम को मायूसी से निकालें। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 1 रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर को होगी। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी इलाके में चांद नजर नहीं आया। कराची के इलाके बंस रोड के करीब फायरिंग, 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कार सवार को लूटने की कोशिश कर रहे थे। कार सवार ने फायरिंग कर दी, 3 जख्मी हो गए और 1 डाकू हॉस्पिटल पहुंचने के दौरान ही दम तोड़ गया। सुरजानी टाउन सेक्टर 50B में मुलजिमान की फायरिंग, ठेला लगाने वाला शख्स जख्मी। शनाख्त उस्मान के नाम से हुई है। गुलशन मेमार में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत में खतरनाक निपा वायरस ने पंजे गाड़ लिए हैं। मोहलिक वायरस से 2 अफराद हलाक, 700 अफराद शदीद मुतासिर। करंतना कर दिया गया। किराना के मुताबिक देहात में एमरजेंसी नाफिज। वायरस के बायस शरह अमवात 75% है। पुलवामा हमला और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब। मोदी सरकार के मुज़ाहिका खेज ड्रामे का ड्रॉप सीन। भारत ने अब नया ड्रामा रचा लिया।
जी न्यूज़ ने पाकिस्तान को धमकाने वाली मोदी की 2019 वाली तकरीर लाइव नशर कर दी है। जी न्यूज़ का ये मुज़ाहिका खेज़ अमल मोदी सरकार की जगहसाई का सबसे बड़ा सबब बना और जी न्यूज़ की झूठी खुशामद पुरानी तकरीर नशर करने का मकसद मोदी की आवाम पर झूठी धाक बिठाना है। ये आने वाले इंतखाबात में कामयाबी के लिए एक बड़ा ट्रॉमा है। इटली में एक लड़ाका तैयारा फ़िज़ाई मशक़ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। तैयारा हादसे में 5 साला बच्ची हलाक हो गई है। मुमकिन तौर पर परिंदों का वॉल तैयारे से टकराया जिसकी वजह से हादसा हुआ। पायलट महफूज। एशिया कप का किंग कौन बनेगा? श्रीलंका और भारत के दरमियान एशिया कप के फाइनल आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे होगा। दोनों टीमों के दरमियान 166 मैचेस खेले जाएंगे। भारत ने 97 और श्रीलंका ने 57 रन मैच जीत लिए हैं। एशिया कप का खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।